अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाने से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जाएंगी और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी, जबकि सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत का यौम यकजहती कश्मीर पर भारतीय मुज़ालिम के सामने कश्मीरी अवाम को ख़िराज तहसीन। कहते हैं मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत का पैगाम में कहना था कि भारत ने कश्मीर में आज़ादी इजहार पर मुकम्मल ब्लैक आउट कर रखा है, जबकि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ भी जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय मुज़ालिम कश्मीरी अवाम के आहनी अज़म को नहीं कुचल सकते। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनकी अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने खुसूसी पैगाम में कहा कि कश्मीरियों पर भारतीय मुज़ालिम पर पाकिस्तान कभी चैन से नहीं बैठेगा। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम सतून है। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान का कहना है कि पूरी पाकिस्तानी कौम और आज़ाद कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर के मज़लूमों की जद्दोजहद में शामिल हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी पैगाम में सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आलमी बरादरी ने तनाज़े जम्मू और कश्मीर हल ना कराया तो इसकी आग कई ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराते हुए कश्मीरियों को राय शुमारी के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का इख्तियार दे। भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जहां पाकिस्तान भर में आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, वहीं उम्र कैद पाने वाले नामवर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भी याद किया जा रहा है। उनकी अहलिया और बेटी अपनी सरपरस्त की उम्र कैद की सज़ा के बाद किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं, रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से फैसल अली। शहीदों के वारिस है। गो बैक इंडिया गो बैक मोदी गो। मैं यासीन मलिक की बेटी हूँ। मोदी मैं आपसे डरती नहीं हूँ। गो बैक इंडिया गो बैक मोदी गो। आंखों में वालिद की जल्द रिहाई के ख्वाब सजाए ये नन्ही परी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी है। एक तरफ ये अपने वालिद की वापसी की राहें तक रही है, तो दूसरी जानिब मोदी सरकार से उनकी रिहाई का मुतालबा भी कर रही है। मैं पापा को बहुत मिस करती हूँ। पापा बड़े अच्छे हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे। और मैं जब से 1 या 2 साल की थी मैंने नहीं इनको देखा। मोदी को मैं बोलती हूँ गो बैक, मेरे पापा को आजाद करें। यासीन मलिक की आलिया मिशाल मलिक का कहना है कि साल 2019 के बाद से अब तक वो अपने शौहर के साथ किसी राब्ते में नहीं है। 9 साल होने को आ रहे हैं कि उनसे मुलाकात नहीं हुई और पिछले तकरीबन 4 साल से उनको पहले जम्मू जेल में मुसलसल कैद में रखा, उधर से फिर उनको तिहाड़ जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और अब एक ही ज़िंदगी के अंदर 2 उम्र कैदें और रिगरस इम्प्रिजमेंट और जिसमें फ़िज़िकल टॉर्चर भी होता है और उसके साथ साथ और भी जाली मुकदमे जो हैं उनके चल रहे हैं जम्मू के अंदर और कहीं भी उनको फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। मिशाल मलिक का कहना है कि उनकी सुबह शाम भारतीय बदनामे जमाना जेल में कैदो बंद की जिंदगी गुजारने वाले अपने शोहर की याद से खाली नहीं। वो एक मुतहर्रिक रहनुमा के अलावा अपने सरपरस्त से भी महरूम हैं। बहुत दफ़ा मौके आए हैं कि इंसान बंदा रो लेता है, घबरा जाता है, खावंद है आफ्टर ऑल, मिल नहीं सके हम, उनको टॉर्चर किया जा रहा है 5/7 डेथ सेल में। अभी यहाँ पे हाल ही में आपको पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग अरेस्ट होते हैं तो उनकी फैमिलीज़ रोती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती हैं, 1-2 दिन उनके बच्चे ना मिले तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मगर यहाँ तो 8.5 साल से ना फ़ोन पे बात है, ना ईमेल है, ना मुलाकात का कोई चांस मिलता है और ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को 25 मई 2022 को भारतीय अदालत ने 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मिशाल मलिक के मुताबिक इस मामले को वो आलमी अदालत में उठाना चाहती हैं, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन जावेद असलम के साथ सैयद फैसल अली, न्यूज़ इस्लामाबाद। मुल्क की सियासत की बात करें तो इमरान खान ने मुल्क भर में जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना है कि मईशत की ऐसी हालत है कि पहिया जाम हड़ताल से हालात मजीद ख़राब होंगे, इसलिए कारकुनान को कहता हूँ कि जेल भरो तहरीक की तैयारी करें, सिग्नल का इंतज़ार करें, जेल भरो तहरीक की कॉल दूंगा। जेल भरो तहरीक में क़यादत खुद पहले पेश होती है। इमरान खान खुद घर में छिपा बैठा है और कारकुनान से कहता है जेल भरो।
عمران خان کو جیل بھرو نہیں ڈوب مرو تحریک شروع کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جوابی وار کہتی ہیں عمران خان مقدمات کا جواب دینے عدالت پیش ہو جائیں تو جیلیں خود ہی بھر جائیں گی۔ حافظ آباد میں لیبارٹری میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے سے لیبارٹری مکمل طور پر تباہ، دھماکے سے قریبی دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ محمود علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود علی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے حافظ آباد کے ڈاکخانہ روڈ پر نجی لیبارٹری ہے اس پر پیش آیا ہے، جب جو گیس لیکنگ کے دوران جو ہے دھماکہ ہوا ہے، جس کے باعث جو ہے 2 جو بھائی سکے بھائی تھے وہ ان کو شدید وہ زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کے باعث جو ایک باہر سے راہگیر تھا وہ بھی زخمی ہوا ہے، جبکہ ایک گن مین تھا وہ بھی زخمی ہوا ہے۔ اس میں تقریباً ٹوٹل 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 4 افراد کی زخمیوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے ہی کرکٹ کا میدان سج چکا ہے۔ کوئٹہ میں آج کھیلے جانے والے نمائشی میچ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ زلمی اور گلیڈیٹرز کے درمیان میچ میں کئی ٹاپ کلاس کرکٹرز ایکشن میں ہوں گے۔ ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا یا نہیں، ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ بحرین میں ایشین کرکٹ کونسل اجلاس میں شرکاء نے معاملے پر حتمی فیصلے اگلے ماہ تک مؤخر کر دیے۔ شرکاء نے اتفاق کیا کہ ایشیا کپ کے وینیو پر مارچ میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور اس وقت تک دونوں بورڈز اس معاملے پر اپنی حکومتوں کا موقف بھی حاصل کر لیں۔ اگر انڈین بورڈ کا موقف تبدیل نہ ہوا تو ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر ہو سکتا ہے، جس کے لیے UAE اور قطر کے نام زیر غور ہیں۔ ناظرین، آپ کو اہم خبر دیں کھیل کے میدان سے، جہاں باکسنگ کی دنیا میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ باکسر عثمان وزیر نے یوتھ ورلڈ ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کر لیا۔ دبئی میں ہونے والی فائٹ میں عثمان وزیر نے تھائی حریف کو شکست دے دی ہے۔ 10 راؤنڈ پر مشتمل فائٹ میں 7ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔ عثمان وزیر اب تک تمام انٹرنیشنل فائٹس جیت چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس فتح کو سانحہ پشاور کے شہداء کے نام کر دیا ہے۔ پشاور میں پولیس لائنز دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مبینہ حملہ آور سہولت کار کی مدد سے دھماکہ کرنے پہنچا۔ موٹر سائیکل پر حملہ آور اور سہولت کار کی تصویر سامنے آ گئی۔ خودکش حملہ آور کو سہولت کار نے رنگ روڈ پر پہنچایا۔ حملہ آور کی سہولت کار کے ساتھ تصویر سامنے آ گئی۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سہولت کار موٹر سائیکل چلا رہا ہے، جبکہ حملہ آور موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہے۔ مبینہ حملہ آور کی رنگ روڈ پر موجودگی اور سہولت کار کے ساتھ تصویر کیس میں اہم پیش رفت تصور کی جا رہی ہے۔ لاہور کے علاقے شہادرہ میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 2 بچے جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 7 سالہ مجتبیٰ اور 6 سالہ منتظر شامل ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے میو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اب بات کریں گے ملکی معیشت کے بارے میں۔ IMF بجلی اور گیس مہنگی کرنے کی شرط پر اڑ چکا ہے۔ حکومت IMF کو جاری مذاکرات میں تاحال قائل کرنے میں ناکام ہے۔ IMF کے توانائی کے شعبے سے متعلق تحفظات برقرار ہیں۔ IMF نے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کو مسترد کر دیا، جس کے بعد حکومت نے سرکولر ڈیٹ پر پھر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے بعد سائیکلز کی خریداری شروع ہو گئی۔ شہری بازاروں میں سائیکل خریدنے پہنچنے لگے۔ محمد عظمت نامی شہری نے بھی پیٹرول کی کھپت سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل فروخت کر کے سائیکل خرید لی۔ رپورٹ کریں گے فیصل آباد سے وقاص شہراز۔ پیٹرول مہنگا ہے تو کیا ہوا، شہریوں نے اس کا حل بھی تلاش کر لیا۔ اب پہیا چلے گا وہ بھی پیٹرول کے بغیر۔ یہ ہے محمد عظمت نامی شہری جو پیشے کے لحاظ سے پرائیویٹ کمپنی کا ملازم ہے، جس نے کام پر آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل کو اپنی سواری بنا رکھا تھا۔ لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر محمد عظمت نے موٹر سائیکل کو محض سائیکل میں تبدیل کر دیا۔ میرے پاس پہلے موٹر سائیکل تھی، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے میں نے وہ موٹر سائیکل سیل کر دیا، کیونکہ پیٹرول فال کیا ہی نہیں جا رہا۔ محمد عظمت کہتے ہیں حالیہ مہنگائی نے تو پہلے ہی کمر توڑ کر رکھی تھی، لیکن اب پیٹرول میں مزید اضافہ ہونے سے موٹر سائیکل کی سواری کرنا بھی ناممکن بن گیا۔ محمد عظمت سمیت دیگر شہری مطالبہ کر رہے ہیں کم از کم سائیکل کی قیمتوں کو کم کروایا جائے تاکہ شہری سائیکل تو بآسانی خرید سکے۔ محمد عظمت کہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں موٹر سائیکل کا فیول پورا کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موٹر سائیکل کو سیل کر کے سائیکل لے کر جا رہے ہیں تاکہ گھر کے اخراجات بھی بآسانی چلا سکیں۔ کیمرامین وقار احمد کے ساتھ وقاص شہراز، نیو فیصل آباد۔ خوبصورت، منفرد، قدیم اور جدید فیشن سے ہم آہنگ بیرون ممالک اور پاکستان کے شمالی علاقائی زیورات کے سٹالز
कराची के बाड़ा मार्केट में सज गए मुनफरिद अंदाज के कपड़े, मसनूई धात से बनी जेवरात और सजावटी अशिया की रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। बाड़ा मार्केट में यूं तो बेशुमार अशिया के स्टॉल्स हैं, लेकिन कदीम मुनफरिद हसीन जेवरात का स्टॉल सबसे नुमाया है। जेवरात सोने के हों या आर्टिफिशियल, खवातीन पसंद करती हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों हुंसा, सवात, गिलगित, कागान, कैलाश या पहाड़ों पर बसने वालों की कदीम और रिवायती कपड़े या ज्वेलरी सब ही लाजवाब है। ईरानी, अफगानी और दीगर ममालिक के जेवरात भी शौक से पसंद किए जाते हैं। बहुत प्यार मोहब्बत से यहाँ सामान लेके चले जाते हैं और ये बता रहे कि खान लाला मुझे कार्ड दे दिए कि अपने अब दोस्तों को दे रहा हूँ ताकि वो यहाँ पे आ जाए। खवातीन अब सोने के बजाय आर्टिफिशियल इलाकाई जेवरात पहनती हैं। स्टॉल के मालिक का कहना है महंगाई और टैक्सेस की भरमार से कहीं ये अशिया भी पहुँच से बाहर ना हो जाए। कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं कि बाबा इसके ऊपर टैक्स, सोने के ऊपर टैक्स, महंगाई, इतना महंगाई, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, यहाँ महंगाई कहाँ पहुँच गया। अब ये भी कह रहे कि बाबा बिजली का भी ज़्यादा आने वाला है, गैस का भी ज़्यादा आने वाला है। बंदे क्या करें, हमारे कारोबार पे इतना मुतासिर हुआ कि सोना को तो छोड़ देना। सजावटी अशिया भी मुनफरिद और हसीन है जो हर देखने वाले को खूब भाती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों और परदेसी ममालिक की खूबसूरत कदीम जेवरात, कपड़े और सजावट की अशिया तवज्जो का खास मरकज बनती हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। फैसलाबाद चिन्योट में 7वीं जमात की तालिबा ने घरों के बाहर घोंसले लगाकर नापैद होने वाली घरेलू चिड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम शुरू कर दिया है। जवेरिया नज़ीर रिपोर्ट करेंगी। घरों के सेहन में गंदमी भूरे रंग की सुबह की नवीज सुनाती चूं चूं करती चिड़ियां कम होने लगीं। माहिरीन कहते हैं गंदगी और शोर के बायस चिड़ियां नापैद होती जा रही हैं। चिन्योट की रहायशी 7वीं जमात की तालिबा शाफिया ने अपनी बहनों और सहेलियों के साथ इन घरेलू चिड़ियों से मोहब्बत का इजहार करते हुए इनके घोंसले बनाना शुरू कर दिए। मेरी आपी चिड़ियों के घर बनवा के लाई है और मेरी आपी ने उसमें मुझे कलरिंग पेंटिंग करना सिखाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस तरह चिड़ियों के घर बहुत खूबसूरत लगते हैं। बच्चे कहते हैं घरों के बाहर रंग बिरंगे लगे इन घोंसलों से न सिर्फ खूबसूरती झलकेगी बल्कि चिड़ियों को रहने की जगह भी मिल जाएगी। हम लोगों ने ये इसी वजह से क्या नाम है चिड़ियों के घर बनाए हैं और ये तब हम बाहर लगाएंगे तो क्या नाम है बहुत खूबसूरत लगेंगे और चिड़िया भी आएंगी और क्या नाम है हमारे घर भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। बच्चे कहते हैं पूरे इलाके में हर घर के बाहर ये बॉक्स लगाते हुए नापैद होने वाली चिड़ियों को बचाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद वकार के साथ जवेरिया नज़ीर, न्यूज़ फैसलाबाद। सरगोदा की 12 साल तालिबा खुदादाद सलाहियतों की मालिक ईमान में ऐसी क्या सलाहियत है कि उसकी तख्लीकात को देखने वाले दंग रह जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान गुराया अपनी इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि फन किसी की मीरास नहीं बल्कि ये अतिया खुदाबंदी है। सरगोदा की 12 साल ईमान नदीम इस कहावत की अमली मिसाल है। निजी स्कूल में 7वीं क्लास की ईमान का फन उसे दूसरे बच्चों से मुमताज करता है। ईमान नदीम को पेंटिंग बनाने और पियानो बजाने का शौक बचपन से ही है, जिसका इजहार अपने बनाए फन पारों में किया है। ये पेंटिंग मुझे मेरे टीचर्स ने मतलब के सिखाई है और उसके बाद मुझे पता चला कि ये पेंटिंग बनाना आसान काम है, तो फिर उसके बाद से मुझे शौक हो गया। ईमान नदीम के टैलेंट को देखते हुए स्कूल इंतजामिया और उसके वालिदैन ने इसकी बनाई पेंटिंग्स की स्कूल में नुमाइश की और मुस्तकबिल में ईमान की हर तरह से मुआवनत का आदा भी किया। ईमान नदीम मेरे पास 7th क्लास में पढ़ती है। ये पेंसिल के साथ और कलर्स के साथ बहुत स्केच बनाती है। इसे अल्लामा इकबाल का स्केच बनाया जो कि इंतहाई खूबसूरत है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन मेरी बेटी पूरी दुनिया में मुसव्वरी में पेंटिंग में अपना नाम पैदा करेगी। मुझे फख्र है अपनी बेटी पे। ईमान नदीम पेंटिंग के साथ साथ पियानो पर कौमी तराना और दीगर मिली नगमों की धुन बजाकर सुनने वालों को विरताए हैरत में डाल देती है। अगर ऐसे होनहार मेहमानों की हुकूमती सतह पर सरपरस्ती की जाए तो मुस्तकबिल में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोधा। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों से दूरी ने शहर औलिया के मसाइल में इजाफा कर दिया। ताल्लुक रोड पर जारी तरक्याती काम बंद होने की वजह से दुकानदार कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान अरशद। मुल्तान के मसरूफ तरीन घंटाघर चौक से मुल्हिका तुगलक रोड पर जारी तरक्याती काम 4 माह गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल न हो सका। जगह जगह गंदगी और मलबे के ढेर लग गए। गंदगी की वजह से, मट्टी घट्टे की वजह से फ्रूट की रेडियां तो यहाँ पर लगती हैं,
मगर क्या रोड के सेंटर में, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक का निज़ाम भी खराब होता है। तहरीक इंसाफ के MNA और MPA मेंबरान की हल्के से दूरी पर भी शहरी बरहम होने लगे। MNA हामिद ओवर और MPA नदीम कुरैशी का हल्के में आता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हल्का किसी का भी है, लेकिन परेशान तो आवाम हो रही है ना। शहर के मरकजी चौक घंटा घर से मुल्हिका तकरीबन 1 किलोमीटर सड़क का नामुकम्मल काम इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तुगलक रोड पर तरक्याती काम मुकम्मल न होने की वजह से घंटा घर और उसके अतराफ में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। थर पार्कर में ख़वातीन मुल्क की तरक्की में शाना बशाना अपने हिस्से का किरदार अदा कर रही हैं। बिजली के बहरान के खात्मे के लिए थर कोल मंसूबे से बिजली मुल्क को फराहम की जा रही है। इसमें भी थर की ख़वातीन का अपना किरदार शामिल है। थर कोल मंसूबे के लिए जो बिजली चाहिए, इससे सोलर सिस्टम की देखभाल पर थर की ख़वातीन मामूर हैं, जो तरबियत लेकर अपना काम कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं थर पार्कर से मरियम सद्दीक़ा। थर पार्कर की निस्फ आबादी तालीम से महरूम, इसके बावजूद खवातीन हर काम में सबसे आगे। मुल्क के तरक्की और बिजली के बहरान के खात्मे के लिए थरकोल से बिजली बनाने के मंसूबे में थर की खवातीन का हिस्सा शामिल है। थरकोल ब्लॉक 2 पर जारी 1230 मेगावाट के पावर प्लांट मंसूबे और कोल कमेटी के ऑफिसर्स रिहायशी कॉलोनियों के लिए सोलर सिस्टम से बिजली बनाई जा रही है। इस हैवी और बड़ी अराजी पर फैले हुए सोलर सिस्टम की देखभाल के लिए थर की खवातीन को तरबियत दी गई, जिसमें इस्लाम कोट की प्यारी बहल भी शामिल हैं, जो अपनी 5 साथियों समेत रोजाना इस सोलर सिस्टम पर पहुंचती है और रोजाना के बुनियादों पर सफाई, देखभाल और निगरानी का काम करती हैं। इस तरह वो अपने घर का चूल्हा जला रही हैं। मोर बन्नी जो कम कंदी कोन थिंदो नाकला बारड़ा पढ़न ता यार पढ़ाई करन वंजन ता सोलर प्लेट साफ करा दी। थर की खवातीन को अगर रोजगार के मौके मिल जाएं, तो मर्दों के शाना बेशाना काम करने से भी नहीं घबराती। थर पार्कर के कोल से 2 ब्लॉक्स पर 400 से जायद मेगावाट बनाकर नेशनल ग्रिड सिस्टम में बिजली शामिल कर दी गई है और मजीद पावर प्लांट्स का काम भी जारी है। कैमरामैन तारिक अली के साथ मरियम सदीका, नियो न्यूज़। कराची के साहिल पर जमा हो जाने वाली ग्रीन ग्रास, जिसको एल्गा भी कहा जाता है, आज कल बड़ी मिकदार में साहिल समंदर पर जमा है, जो कि समंदर पर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ का बायस बन गई है। जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ हफ्सा शकील की इस रिपोर्ट में। ये हरा दिखने वाला सब्ज मांस, ज़ेरे आब उगने वाली काई का ऊपर आ जाना समंदर की लहरों के जरिए इस पूरे अमल को अलगल ब्लूम के नाम से जाना जाता है। ये ज़ेरे ज़मीन ग्रास हर साल में एक मरतबा साहिल समंदर पर पाया जाता है। माहिर माहौलियात नईम कुरैशी कहते हैं कि सी व्यू पर होने वाली ये मौजूदा सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। समंदरी मखलूक को इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये जो जहाँ ये घास उगती है, आपने देखा होगा कि साहिल समंदर के करीब और दूसरी जगहों पर तो, और समंदर के अंदर तह में भी होती है, तो वहाँ तो इसमें मछलियाँ अंडे देती हैं, छोटी मछलियाँ, मतलब प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं और ये नुकसानदेह हरगिज़ नहीं है। शहरी कहते हैं इस ग्रास से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसमें उठने वाली बदबू बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं। बदबू बहुत आ रही है, ऊपर से आगे भी नहीं जा पा रहे हम लोग, पानी वानी में नहीं जा पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे। ये तो अभी 3-4 दिन हुआ है ना, ये तो साल में एक बार होता है। ये तो अल्लाह की तरफ से ये निज़ाम है। ज़ेरे ज़मीन उगने वाली हरी ग्रास अमूमन वीराने में उगती है, मगर आबादी को समंदर के करीब तर करके इसकी मौजूदगी का एहसास ज्यादा महसूस किया जा रहा है, जो कि किसी तौर पर भी खतरनाक नहीं। कैमरामैन जुल्फिकार के साथ हफ्सा शकील, नियो न्यूज़, कराची। नित नई ईजादात और टेक्नोलॉजी के बावजूद बाज़ कदीम तरीक़ों की अपनी अफादियत और मुकाम बरकरार है। जदीद दौर में भी बैल के साथ कोहलू चलाकर तेल निकालने का काम आज भी जारी है। गोल गोल घूमते कोलू के बैल की दुनिया गोल दायरे तक ही महदूद है, तो कोलू का तेल इसकी मेहनत का फल है। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में आज भी बैल के साथ कोलू घाना चलाकर सरसों, बादाम समेत मुख्तलिफ अजनास का तेल निकाला जाता है। जदीद दौर में तेल निकालने की मशीनों के बावजूद कोलू के तेल को ही असली तेल करार दिया जाता है। अरसे दराज से बैल चलाकर तेल निकालने वाले कोलू मालिक का कहना है, खाने से निकलने वाला तेल न सिर्फ असल बल्कि अपनी अलग पहचान और खुशबू रखता है। ये तेल लंबे अरसे तक रखे जाने के बावजूद खराब होता है और ना ही रंगत बदलता है। जो लोहे से तेल निकाला जाता है
اس کا جو ہے نا چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کی چکناہٹ برقرار رہتی ہے۔ یہ کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ الچی کا تیل بھی نکلتا ہے، سرسوں کا تیل بھی نکلتا ہے۔ گھانے سے تیل نکالنے کے قدیمی کام کو قاضی احمد کا رہائشی بابو بھائی آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں، جس کے خالص تیل کے حصول کے لیے شہری کولو پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے کولو کا تیل ضرورت ہے تو کسی کے لیے ماضی کی خوبصورت روایت کا عکاس ہے۔ کیمرامین عمران علی کے ساتھ عنایت اللہ، نیو نیوز، قاضی احمد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔